प्यारे विद्यार्थियों, झारखंड ने जो टर्म 2 का आपका मॉडल पेपर जारी किया है, उसमें सबसे पहले हमने इंग्लिश का सेट 1 जो है सॉल्व करा दिया है। ध्यान रखना है कि सेट 1 जो है आपका कंप्लीट सॉल्व करा दिया गया है। पूरे आंसर्स को लिखित रूप में दे दिया हमने सेट 1 इंग्लिश का। अभी हम सेट 1 हिंदी ए का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के दौरान। हिंदी ए सेट 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो पाए। यहाँ पे जो है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको जो है आंसर्स देने हैं। मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है। मनोविज्ञान के बारे में पूरा का पूरा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ना है आपको, उसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, आपके पास सभी के पास इसका पीडीएफ है। अगर किसी के पास इसका पीडीएफ नहीं है आपके मॉडल पेपर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया, मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मनोविज्ञान बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों की जिज्ञासाओं, अंतर्द्वंद्वों और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक जो है मनोविज्ञान उचित शीर्षक होगा। उसके बाद व्याकरण संबंधी ख खंड में आ चुके हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए अव्यव पदों से। तो अव्यव पदों वो होते हैं जो यहाँ पे मैंने पहले परिभाषा लिखी है, अथवा में भी ये क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं। अव्यव पद वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को रूपांतरण न होने के कारण अविकारी एवं अव्यव अविकारी और वय ना होने के कारण अव्यव कहते हैं। जैसे इधर उधर ये सारे अव्यव शब्द हैं जहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, और इस एग्जाम्पल में से ही आपको यहाँ पे भरने हैं। तो यहाँ पर दिन जब ढल रहा था, तो यहाँ पे हम जब भर देंगे। ठीक है। वह यहाँ नहीं पढ़ता है। वह यहाँ नहीं पढ़ सकता है, तो यहाँ लिख सकते हो आप। ये वह यहाँ नहीं पढ़ता है, वह तब नहीं पढ़ता है। जब दिन ढल रहा था तो तब भी आप लिख सकते हो। ठीक है। वहाँ नहीं पढ़ता है, ये भी लिख सकते हो। वह अभी नहीं पढ़ता है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। वो इसके अलावा और भी आपके जो ऑप्शन सूट करते हैं यहाँ पे, मतलब एक वर्ड कोई भी आप अवयव का भर सकते हो। इसमें फिक्स नहीं है कि क्या आएगा। आप यहाँ पे जो शब्द सूट कर रहा है, मैंने जैसे बताया, वह तब नहीं पढ़ता है, तब लिख सकते हो। वह जब नहीं पढ़ता है, जब लिख सकते हो। वह यहाँ नहीं पढ़ता है, तो यहाँ हमने लिखा है। और वह वहाँ नहीं पढ़ता है, तो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अवयव शब्द जो है, ये दोनों शब्द अवयव हैं। अवयव शब्दों का उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। डेफिनेशन भी आपके इस अथवा पाठ की बताई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चार क्वेश्चन हो गया, चार का अथवा भी पाठ हमने देख लिया। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा है, दशानन का समास विग्रह कर। समास का नाम आपको लिखना है। तो दशानन का समास विग्रह होगा, दस है आनन जिसके, यानी कि रावण। जिसमें इसमें रावण के सांकेतिक अर्थ को जो है इंगित किया गया है। अतः इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इसका अथवा में पूछा गया है, चक्रधर का समास विग्रह कर। समास का नाम लिखना है। तो चक्र का समास समास विग्रह होगा, यहाँ समाज लिख दिया, ये समास है। ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेना। कभी कभी क्या होता है, लिखते समय गलती हो जाती है, तो ध्यान रखना है आपको। चक्रधर का समास, यहाँ पे स कर देना। समास विग्रह होगा, चक्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। अतः इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये दोनों में ही आपका बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसको दोनों को धारण करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक से है, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है? वो छाया को छूने से क्यों मना करता है? अथवा पाठ में है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इस पंक्ति का आज से आपको स्पष्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं, बहुत ही तरीके से, बहुत सावधानी से, और वो क्वेश्चंस के आंसर्स बना रहा हूँ जिनको आप बोर्ड में लिखेंगे तो आधा नंबर भी काटने की हिम्मत नहीं होगी ये एग्जामिनर की। तो ध्यान रखना है, प्लेलिस्ट में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट मिलेगी 10th क्लास की, उसको खोल लेना। उसमें सब कुछ मिलेगा जितने आंसर्स हम बना रहे हैं। और आंसर्स बहुत ही सावधानी से हम बना रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, पूरा सॉल्यूशन देंगे एक एक प्रश्न के। तो जल्दबाजी ना करें। वीडियो जो है आने में थोड़ा थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन करने में समय लगेगा, क्योंकि आपके सारे आंसर्स हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी एक आंसर को बता दिया, दूसरा आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम सारे आंसर्स को दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम की तैयारी को हम बेहतर करवा सकें। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है? तो छाया को छूने से कवि का आशय बीते हुए सुखमय दिनों से है। ठीक है। छाया शब्द में लाक्षणिकता विद्यमान है जो भ्रम और दुविधाओं की स्थिति को प्रकट करता है। यह दुख के भावना को प्रकट
करता है जो मनुष्य के जीवन में सदा नहीं रहते। दुख सुख दोनों मिलकर के मानव जीवन को बनाते हैं। जब दुख का भाव जीवन में आता है तब मनुष्य बार बार उन सुखों को याद करता है जिन्हें उसने कभी प्राप्त किया था। यानी कि वो सुख याद आते हैं जिसको उसने कभी प्राप्त किया था। दुख की घड़ियों में सुखद समय की स्मृतियों में डूबने से उसके दुख जो है दुगने हो जाते हैं। क्योंकि आप जो है दुख की घड़ियों में अगर खुद को डुबा देते हैं तो दुख जो है दुगने हो जाते हैं। इसलिए कवि उनसे छूने के लिए मना कर रहा है, उन्हें छूने के लिए जो है मना कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इसका आज से स्पष्ट करना है। तो अथवा पाठ जो है, कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है, पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। वह उनके लिए मृग तृष्णा के समान ही सिद्ध होकर होकर जाता है या हो जाता है। उसके उससे केवल सुखों के प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि जो है धन दौलत तो वो करना चाहता है लेकिन सबके लिए कर पाना असंभव है। मृग तृष्णा के समान ही वो जो है सिद्ध माना जाता है या सिद्ध करता है, और उसके लिए जो है सुखों को प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है कि हाँ ने उसने सुख तो प्राप्त कर लिया है, पर उसे सच में वो प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर उठता है। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है, उसी प्रकार हर सुख के बाद में दुख का भाव भी निश्चित रूप से छिपा रहता है। इस पूरी लाइन का हमने आज से स्पष्ट किया। सातवां क्वेश्चन है, कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रमाणित क्यों कहा गया है? ध्यान रखना है। और ये चीज़ जो आप अभी क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, 18 19 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में 1.5 घंटे में ये पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस पेपर को सॉल्व करने से मुझे पता चल रहा है कि ये 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है। लेंदी पेपर हो रहे हैं ये, तो आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और उसमें इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। तो अभी से प्रैक्टिस, हर पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप खुद प्रैक्टिस करिए कि इसका आंसर आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ध्यान रखना है आपको। और जो जो सॉल्यूशंस बनते जाएंगे हर वीडियो में बता दूंगा कि ये पेपर आपका बना दिया है। जैसे अभी मैंने बताया, आपका इंग्लिश का पेपर पहले ही बना दिया था मैंने सुबह ही, और अभी आपका जो है ये हिंदी का पेपर बन रहा है। इसके बाद में मैथमेटिक्स का सेट नंबर 1 आपको देखने के मिलेगा, तो उसको हम देखेंगे। तो कन्यादान के समय माँ का दुख जो है अत्यंत गहरा एवं वास्तविक था। बेटी की सबसे अधिक निकटता जो है माँ के साथ ही थी, और माँ के सुख दुख की वो साथी थी। इसलिए वह माँ की आखिरी पूंजी की तरह थी, और माँ को इस बात की चिंता थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भावी जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेगी। कन्यादान करते समय माँ ये अनुभव कर रही थी कि बेटी के चले जाने के बाद वह अकेली रह जाएगी। उसके जीवन में एक अपूर्णीय रिक्तता आ जाएगी, यानी कि खालीपन आ जाएगा। इसी कारण कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, और लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो लेखक ने फादर बुल्के के मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि वह मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। विपत्ति की घड़ी में वे सांत्वना के दो बोल द्वारा किसी भी मनुष्य का धीरज बांध देते थे। स्वयं लेखक की पत्नी सॉरी स्वयं लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना दी थी। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था और लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। वे जिससे भी एक बार मिल लेते थे, सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था और उनका कष्ट दूर करने के लिए वो पूरा प्रयत्न करते थे। तो इस तरह से फादर फादर बुल्के का मानवीय करुणा करुणा का दिव्य चमक इसीलिए कहा गया है। इन सारी बातों से स्पष्ट होता है ना। अथवा पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का जो है किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर जो है लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दो लोग जो हैं, उसका पिता का प्रभाव पड़ा था और दूसरा अध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव।
दोनों का प्रभाव है। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वही लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई थी। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया था तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया था। और अध्यापिका की बात करें तो लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने के लिए शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। ध्यान रखना ये डैश हटा देना, ठीक है ना? ये कहीं-कहीं क्या है, जल्दबाजी में लगाते हैं हम क्वेश्चंस को, तो हो सकता है कि मिसप्रिंट हो जाए, तो ध्यान रखना है। उन्होंने लेखिका को साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुन करके पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस और आत्मविश्वास भर दिया जिसके लिए उसकी रगों में बहता खून जो है लावे में बदलाव कर दिया, है ना? यानी कि खून में बदलाव बदल गया, लावे में बदल गया, खून जो है लावे में बदल गया। ऐसा मतलब उन्होंने आत्मविश्वास और साहस भरा टीचर ने कि जिससे उसकी रगों में बहता खून जो है लावे में बदल गया। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है सुशीर वाद्य से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी, ये आपको बताना है। तो सुशीर वाद्य से अभिप्राय है कि फूँक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य कहते हैं। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूँक कर बजाए जाने वाले वाद्यों को में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना जो अन्य कोई सुशीर वाद्य नहीं टिकता, ठीक है, उसकी तुलना में नहीं टिकता। और शहनाई को सुशीर वाद्यों के शाह की उपाधि इसीलिए दी गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने मूर्तिकार ने फाइलें ढूंढवाई जिससे इस पत्थर के स्थान का मतलब पता चल सके कि कहाँ से आई है। फाइल के न मिलने पर मूर्तिकार ने उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर वो जा करके उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज बीना और ढूंढा। मूर्तिकार ने अपने देश में स्थित सभी नेताओं के मूर्तियों की नाक को नापा, जिसके लिए वह देश के उन सभी नेताओं की मूर्तियों को ढूंढने के साथ साथ में नाक को नापते नापते देश के हर प्रांत और जिले में गया। बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की स्थापित मूर्तियों की नाक को नापा, परंतु सभी बड़ी निकली। अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयत्न किया गया और यह प्रयत्न सफल भी रहा। अंत में जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है रचना वाले पार्ट जो आते हैं आपका, पत्र लेखन वगैरह। अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। और अथवा में है छात्रावास में रहने वाले अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देना है, उसके लिए पत्र लिखना है। देखना आपका ये पेपर कितना लेंदी हो रहा है, समझ रहे हो ना आप? तो इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो 1.5 घंटे में कभी भी नहीं कर पाओगे। 4 से 5 6 प्रश्न करोगे और पता चला 1.5 घंटे हो गए, तो आप बहुत बुरी स्थिति में फंसने वाले हो। इसलिए बता रहा हूँ, पेपर को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एक एक सेट मिल रहा है, अब जब सारे सेट एक साथ मिल जाएंगे ना, तो आप घबरा जाओगे, अरे मैं क्या करूँ, इसको करूँ कि उसको करूँ। अभी एक एक सेट दे रहा हूँ मैं सही सही तरीके से, उनको आप पढ़िए और आराम से उसको लिखिए। लिखना ज़रूरी है, लिखे बिना तो कुछ भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर जो है आपको पहला जो हम पाठ करवा रहे हैं नगर पालिका वाला, नगर निगम वाला। तो नगर निगम को जो औपचारिक पत्र जो हम लिखते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल लेटर होते हैं जिसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं, उसमें सबसे पहले जो है प्रेषक का नाम आता है, उसका एड्रेस आएगा और दिनांक आएगा, ठीक है ना। तो प्रेषक जो है अपना नाम एड्रेस लिख देगा, ज़रूरी नहीं है कि प्रेषक लिखे, बट आपको अपना नाम वगैरह लिखना है। उसके बाद में आप जिस जिलाधिकारी को नाम अता पता लिख रहे हैं, उसको आप जो है ये बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जिलाधिकारी का पूरा बता देंगे, कहाँ पे लिख रहे हो आप, जोधपुर लिखो चाहे आप झारखंड का कोई भी शहर ले लो वहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में विषय है बाहर कॉलोनी का पार्क विकसित करने के बारे में, ठीक है। इस तरह से आप जो है यह लिख दोगे और महोदय से निवेदन कर दोगे कि हम बाहर कॉलोनी के निवासी हैं, ठीक है। सॉरी, बहार बहार कॉलोनी के निवासी हैं। हमारी कॉलोनी में नगर निगम के पार्क के लिए खाली भूमि पड़ी है। इस समय वह भूमि गंदगी का कारण बनी हुई है। कॉलोनी के लोग उसे कूड़ा घर समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वयं इस पार्क को विकसित करें और व्यवस्थित करें। इसके लिए आपकी अनुमति और विभागीय सहयोग चाहिए। हमारा निवेदन है कि आप किसी दिन हम कॉलोनी वासियों के साथ बैठकर बैठक करें और पार्क को विकसित करने की विकसित योजना बनवाएं। आशा है कि आप अपना भरपूर सहयोग देंगे। हम कॉलोनी वासी हर तरह
का सहयोग करने को तैयार हैं। भवदीय करके आप जो है नाम अगर दिया होगा तो नाम वगैरह लिख करके जो है ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अथवा पाठ में जो है आपको आपके बहन को समय का सदुपयोग करने के लिए लेटर, यानी कि इनफॉर्मल लेटर है ये, फॉर्मल नहीं है, यानी कि आपको अपनी बहन को तो अपना एड्रेस जो है लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि जब लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले जो ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, अपना लेटर वो जो आपका एड्रेस आता है पहले आता है, ठीक है? उसके बाद में आप जिसको नाम अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में है सलाह दोगे आप जो भी लेटर में लिखना है। आशा करता हूँ कि तुम सुकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। प्रिय कुसुम, तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपनी जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गई हो, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले। यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत ना करना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, खेल कूद को भी पढ़ाई जितना महत्व देना। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ करके अपने समय का उचित प्रकार सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई। जो भी नाम आप लिखना चाहें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया है तो आप उस नाम को यूज़ करेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख देंगे। 12वां क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर आपको निबंध लिखना है। कोविड की सुरक्षा, और बिंदु क्या है, कोविड क्या है, सुरक्षा के उपाय, लापरवाही का नतीजा और निष्कर्ष। और दूसरा है आपका एक त्यौहार जो हमारा झारखंड का है, सरहुल का, उसमें आप सरहुल का जो पर्व है इसका परिचय देना है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका निष्कर्ष। तो सबसे पहले हमने कोरोना के लिए कराया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोरोना क्या है इसका परिचय दे देंगे कि ये क्या बीमारी है। इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम पॉइंटों को डिस्कस करेंगे कि कोरोना क्या है, सुरक्षा के उपाय क्या है, लापरवाही के नतीजे और निष्कर्ष। तो कैसे कोरोना से बचाव करें ये हम जानते हैं। तो हम हमेशा जो है पॉइंट वाइज हम सदैव हाथ धोएंगे बार बार, ठीक है? लोगों से जो है आपसी दूरी बना के रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जाएँगे, सदैव जो है संक्रमण अ, और जो अपना संक्रमण के लक्षण दिखने पर अस्पताल को सूचित या डॉक्टर को दिखाएँगे। इस तरह से ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में लापरवाही का नतीजा जो हो सकता है, लोग कोरोना के प्रति बेपरवाह होते जा रहे हैं। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के साथ-साथ लोग जो है मास्क कर पहनने में भी कोताही बरत रहे हैं। बाज़ारों, अस्पतालों और अन्य भीड़ वाली जगहों पर रोज़ाना भीड़ बढ़ रही है। लोग भीड़-भाड़ वाली जगह जाने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के प्रति इस लापरवाही का परिणाम उनके और उनके परिवारजनों के लिए घातक साबित हो सकता है। तो ये लापरवाही का नतीजा ऐसा हो सकता है। निष्कर्ष जो है आप इस तरह से बता देंगे। तो निष्कर्ष जो है आप बता ही सकते हैं कि निष्कर्ष क्या है, कि जानलेवा बीमारी है। इसके लिए बताई गई सावधानियाँ बरतनी हैं, नहीं तो हमारा जो है बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा और बीमारी जो है दुनिया को ख़त्म करने की जंग में हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, स्वार्थवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो स्वास्थ्यवर्धक पेय के लिए विज्ञापन जो है न्यूट्रिमा नाम से हमने दे दिया, कि मान लो उसका आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इसका जो स्लोगन बनाएंगे कि पौष्टिक भी है, हेल्दी भी है स्वाद से भरपूर, मीठे मीठे टेस्टी ड्रिंक का मज़ा लीजिए ज़रूर। इस तरह से हम जो है इसका स्लोगन बनाएंगे और उसके बाद में नीचे 2 लाइनों में इसको स्पष्ट कर देंगे, ताकि जो है एग्जामिनर संतुष्ट हो पाए। तो आपको दे नई स्फूर्ति और ताजगी, आपका स्टेमिना बढ़ाए, दूध, बादाम, काजू और अन्य बहुत सारे पौष्टिक तत्वों के गुणों से युक्त न्यूट्रिमा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अपने दिन की शुरुआत न्यूट्रिमा से करके रहें दिन भर स्फूर्तिवान, ठीक है? इस तरह से ये हमारा जो आ जाएगा। उसके बाद में हम बॉटल का पाउच का जो है कौन-कौन से में उपलब्ध है ये बता देंगे। आज आप आपके नज़दीक जो स्टोर में उपलब्ध है सीधे ऑर्डर करें, इस तरह से लिख देंगे। कोई वेबसाइट देना चाहें वेबसाइट दे सकते हैं, फ़ोन नंबर देना चाहें फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो आपने देखा हिंदी सॉल्यूशन, इससे पहले इंग्लिश का बना दिया है, अगला सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का आने वाला है। इसी तरह से 1 बाय 1 सेट सभी विषय के दिए जाएँगे, फिर उसके बाद में दूसरा सेट सभी विषय के, फिर तीसरा सेट सभी विषय के। तो इस तरह से आपके कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दिए जाएँगे। चैनल पे बने रहें। नीचे व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे, मेन एग्ज़ाम के जो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी क्वेश्चन पेपर आप भेज सकते हैं और उन क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कराया जाएगा। इसी वीडियो को देख कर के आप ज़रूर शेयर करेंगे, ये मुझे भरोसा है, अपने दोस्तों के साथ में। और अभी तक आपने लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया होगा, ताकि
आप लोग जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आएँगे, जितने ज़्यादा लाइक्स आएँगे, उतनी जल्दी-जल्दी सॉल्यूशंस को पूर्ण रूप से कराया जाएगा और ये चैनल आपको जो सॉल्यूशन देगा, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये दावा कर सकते हैं हम आपसे कि जो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिस हिसाब से करने वाले हैं, इस हिसाब के इस तरह से लिखे हुए सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन।